इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री मदन लाल जी, पूज्य माताजी स्वर्गीय श्रीमती बिदामी देवी की पुण्य स्मृति में पुत्र मोहन लाल गंगवाल, पुत्र वधू हीरा देवी गंगवाल, पौत्र विकास गंगवाल, पौत्र वधू प्रीति गंगवाल, प्रपौत्र अर्नव गंगवाल, पुत्री गुणमाला सेठी सूरत, पौत्री दामाद सुधा विशाल पाटनी एवं युवना आहाना पाटनी बैंगलोर, पौत्री दामाद निशा धर्मेश गोधा आरुषि विवान गोधा निवासी अमेरिका प्रवासी उदयपुर। जैसे कि मयूर आता है, जैसे जैसे मयूर आता है ऐसे ही सर्प के बंधन ढीले पड़ जाते हैं। उसी प्रकार से जितना जितना धर्म समझ में आने लगता है, हृदय में प्रवेश करता है धर्म, जितना जितना उतना उतना ही कर्म रूपी सर्प के बंधन ढीले पड़ जाते हैं। देखते हैं इस ज्ञान धारा में क्या होता है। कल तो बातों ही बातों में गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के मुखारविंद से शब्द निकल ही गया कि वत्स, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा दीक्षा, तुम्हें अवश्य दीक्षा देने वाला हूँ, ये बात कह दी। और जब गुरु के मुख से निकल जाता है तो गुरु वाणी ही मंत्र है, कृपा दृष्टि ही तंत्र, जग में गुरु आशीष ही माना रक्षा यंत्र। रक्षा यंत्र कोई और नहीं है, गुरु ने कह दिया आशीर्वाद है, सब ठीक होगा, बस इतना ही तो कहना है। गुरु ने कह दिया कि ठीक होगा, अभी नहीं कभी और होगा, लेकिन होगा, उनने कह दिया है तो वो तय है। दोपहर सामायिक उपरांत बैठे थे गुरु शिष्य शांत, तभी पूछ लिया गुरु ने, क्या देख रहे हो वत्स? विद्याधर बोले पिच्छी की तरफ करके इशारा, मैं इसमें देख रहा हूँ अपना भविष्य। गुरु महाराज के पास में पिच्छी जो रखी थी देखा और कहा, मैं इसमें अपना भविष्य देख रहा हूँ गुरुवर, क्या कभी बनाई है पिच्छी का? शिष्य ने नहीं के लिए हिला दी ग्रीवा, नहीं अभी तक तो कभी बनाई नहीं है। उसी वक्त खोलकर पिच्छी बिखेर दिए पंख, दिया आदेश, बनाकर दिखा दो पिच्छी का। पाते ही आदेश गुरु का, कोमल नाजुक लाल हथेलियों से समेट दिए सुंदर ढंग से सुडोल व्यवस्थित बनाकर संयमोपकरण गुरु के पावन करों में प्रदान कर बैठे ही थे। देखो झट से पिच्छी बना दी। आत्मीय स्नेह पूरी तो कहने लगे, पिच्छी लेने के पहले बनाना भी जानते हो, समझदार हो चुके हो, किंतु नाजुक हो, सर्दी गर्मी कैसे सहोगे? शिष्य गंभीरता से बोले, गुरुवर ने कहा कि सर्दी गर्मी कैसे सहन करोगे? दीक्षा तो दे दूंगा, लेकिन सहन कैसे करोगे? क्या कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं विद्याधर जी, सुनिएगा। गुरुवर, दीमक होती है बहुत कोमल, आपने दीमक जीव देखे ना कितने कोमल होते हैं, फिर भी काट देती है लकड़ी पत्थर। इतनी कोमल होने के बावजूद भी वह लकड़ी पत्थर को काट देती है। गुरु कृपा से पंगु भी चढ़ जाता है पर्वत, अहम का विसर्जन कर बन जाता है अरहत। सुन शिष्य की शब्दावली, गुरु सोचने लगे हैं यह दृढ़ संकल्पी। देख गुरु की मुख मुद्रा, हो गए आश्वस्त, निश्चित निकट भविष्य में परिग्रह रूपी ग्रह को करके ध्वस्त रहूंगा जीवन भर स्वस्थ। इधर सदलगा में परिजन पुरजन में स्मृतियाँ गाढ़ होती जा रही हैं, जो जो घड़ी बीतती जा रही है। जाने वाले तीर्थ यात्रियों से कर देते निवेदन, कौन? मल्लप्पा जी। जो भी राजस्थान तीर्थ वंदना को आते तो मल्लप्पा जी क्या कहते, श्री महावीर जी जाओगे तो जाना अजमेर भी, वहाँ संग में रहते हैं विद्याधर जी, पूछकर उनका हाल चाल पत्र से कर देना सूचित। धीरे धीरे पहुँचने लगे समाचार, लिखा एक यात्री ने अब की बार कभी भी हो सकती है दीक्षा, कर रहे हैं कठिनतम साधना, देखा है हमने करते हुए आत्म आराधना। पत्र पढ़ने सदलगा वासी रहते उत्सुक, एक नज़र साक्षात देखने हो जाती इच्छुक। सभी तत्पर रहते जाने अजमेर, शेठ पुत्र शिव कुमार, तम्मा मारुति शांता सुवर्णा सोचती रहती, उड़ते देख पखेरु गगन में कि काश होते पंख, उड़कर चले जाते रहते भैया संग।
काश हमारे भी पंख होते तो हम भी उड़ करके चले जाते। कोई द्वार पकड़कर खड़ा रह जाता, कोई अचानक ही धरती पर बैठ जाता, कोई नींद ना आने पर भी चुपचाप चारपाई पर पड़ा रहता। राह तकते तकते आंखें थकी, वैरागी की पवित्र नगरी भी अनुराग का स्मारक बन चुकी। प्रिय जितना दूर रहता है हृदय के उतना ही निकट। प्रिय जो हमारा होता है वो जितना दूर रहता है उतना ही हृदय के निकट आता है। बस्ती के बड़े मंदिर के सामने रहने वाले गांव के विशिष्ट व्यक्ति अन्ना साहिब पाटिल, जो मंदिर जाते विद्या को बुलाते, रोज जब विद्याधर थे उनको बुलाते, फिर साथ में अभिषेक पूजन करते, मन ही मन वे ले रहे थे प्रेरणा। कालांतर में ले ली उन्होंने भी क्षुल्लक। देखो जैसी संगत वैसी रंगत, जैसी संगति में रहोगे वैसी ही मति तो होगी ना। आसक्ति और विरक्ति दोनों हैं आपस में विरोधी। दीक्षा है मानो यम समाधि, एक बार स्वीकारने पर छोड़ी नहीं जाती। लोक पर लोग बिगड़ जाते, पद से च्युत होने पर धर्म कलंकित होता, पद से भटक जाने पर। इसीलिए सोच समझ करके दीक्षा लेना। ली है तो उसको यम समाधि की भांति जीवन के अंतिम पलों तक निर्वाह करना, अन्यथा जिन धर्म कलंकित हो जाएगा। हंसते हुए बोले गुरुदेव, वत्स तू आधार है मेरी आशा का, मेरा दायित्व है तुम्हें दीक्षा देने का। तनिक भी संदेह नहीं तुम पर, मात्र आगत परिस्थिति से करा रहा हूँ परिचय। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि दीक्षा लोगे तो क्या क्या होने वाला है। सुनो, अभी 22 वर्ष पूरे भी नहीं हुए और बना लिया स्वयं को 22 परिचय जय के योग्य। तभी शिष्य को परख कर दीक्षा के बारे में गहन चिंतन कर प्रमुख श्रावकों के सम्मुख रख दी चर्चा। अजमेर के जो प्रमुख श्रावक श्रेष्ठी थे उनके सामने चर्चा रख दी। किसने? बिल्कुल, सुनते ही श्रेष्ठी गण में प्रमुख भागचंद जी सोनी कर चरणों में अभिवादन करने लगे प्रकट अपना मंतव्य। गुरु के चरणों में अभिवादन करके क्या कहते हैं महाराज से देखिएगा। अभी अल्प वयस्क है यहाँ, अतः क्षुल्लक एलक बनाकर क्रमशः मुनिपद दिया जाए। एकदम मुनिपद नहीं देना चाहिए महाराज, अभी छोटी सी उम्र है, पहले क्षुल्लक बनाओ, एलक बनाओ, इसके बाद में मुनि दीक्षा दीजिएगा। बोले गुरुवर दृढ़ता से, मैं उसे परख चुका हूँ, उसकी चर्या व साधना, जोर से बोलिए ना, पढ़ा है क्या तुमने श्रमण और वैदिक संस्कृति को? आचार्य श्री कुंद ने 9 वर्ष की ही उम्र में जिनसेन आगर्भ दिगंबराचार्य ने, आगर्भ दिगंबराचार्य, पहले के समय में बच्चों को जल्दी कपड़े नहीं पहनाते थे। हाँ, प्रकृति के साथ में तालमेल बिठाने के लिए पहनाते नहीं थे बच्चों को कपड़े। ठंडी है तो ओढ़ा देते थे जरूर, लेकिन कपड़े बहुत कम पहनाया करते थे। ऐसे थे जिनसेन स्वामी, जिन्होंने 8 वर्ष के बाद में दीक्षा को धारण कर लिया, इसलिए उन्हें आगर्भ दिगंबराचार्य कहते हैं। गर्भ में तो वैसे ही कई कपड़े नहीं पहनाते, पहना ही नहीं सकते, और जन्म होने के बाद में भी उन्होंने 8 वर्ष के बाद दीक्षा को अंगीकार कर लिया था। क्या नाम था? जिनसेन आचार्य, आगर्भ दिगंबराचार्य। अब तो उल्टा हो गया है, दादा और पिता वो तो हाफ पहनते हैं और जरा से 2 महीने के बच्चे को फुल पैंट पहना रहे हैं। सारा काम उल्टा हो रहा है। धन्य है जिनसेन महाराज। आगर्भ दिगंबराचार्य ने 8 वर्ष में धारी थी दीक्षा। संत एकनाथ और साध्वी मुक्ताबाई ने अल्पायु में करके साधना 23 वर्ष में जल समाधि ले ली। क्या मेरा शिष्य नहीं कर पाएगा मुनिपद की रक्षा? दीक्षा के लिए कोई मापदंड नहीं आयु का। अगर यह है कि दीक्षा बड़े ही लोगों को लेना चाहिए, यदि है तो कौन कौन है तैयार आप में से लेने दीक्षा? छोटी वय में दीक्षा नहीं ले सकते तो बड़े उम्र वाले बोलो, कौन कौन है दीक्षा लेने को तैयार? तुम्हें हो रही चिंता की युवावस्था में क्यों दे रहे दीक्षा? मुझे है खेद इस बात का कि बाल्यकाल से ही क्यों नहीं आया मेरे पास। काश छोटी उम्र में आ जाता तो मैं उन्हें दीक्षा दे देता। यदि तुम्हारी यह सोच है कि छोटी उम्र में नहीं होता धर्म, तो कम से कम बड़े होने पर तो तुम सबको छोड़ ही देने चाहिए दुष्कर्म। अगर तुम्हारा ये
मानना है कि छोटी उम्र में नहीं होता है धर्म, तो कम से कम बड़ी उम्र में तो दुष्कर्म छोड़ ही देने चाहिए। जिसने बचपन में धर्म नहीं सीखा वो बचपन में भी कुछ नहीं कर पाएगा, ध्यान रखना। इसीलिए बचपन से ही धर्म के संस्कार देना शुरू करो। माँ बाप जो आज दुश्मन की भांति है बच्चों के लिए, बच्चा अगर चाहे भी कि मैं 1 साल का रात्रि भोजन त्याग करूं, अभिषेक का संकल्प करूं, तो माता पिता आंखों से मना कहते हैं, चुप चुप रहे, बिल्कुल नहीं करेगा नहीं। हम देखते रहते हैं, हम सोचते हैं क्या करो, इतनी भवो भवो की दुश्मनी है इस माँ बाप की, जो बच्चे को सही स्थान पर सही पथ पर चलने ही नहीं देते, तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद ही दुष्कर्म कर रहे हैं और अपनी संतान को भी ऐसे ही पथ में, ऐसे ही गर्त में ढकेल रहे हैं। याद रखो, बहुत सुंदर पंक्तियां, ध्यान रखिएगा। हर नए कार्य में पहले उपहास होता है, पर उसी उपहास के पृष्ठों पर एक नया इतिहास होता है। कोई भी नया कार्य करो, पहले लोग तुम्हारी मजाक उड़ाएंगे, हाँ, लेकिन परवाह मत करना, उड़ाने दो। उसी उपहास के पृष्ठों पर एक नया इतिहास होता है। जितने भी बड़े और आदर्श महान पुरुष हुए हैं, उनके जीवन की सारी परिणति अनोखी हुआ करती है। लोग पहले उनकी बहुत मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है वाह क्या है, महान आत्मा है। जब होना होता है कुछ अच्छा, तब सारी नकारात्मक शक्तियां हो जाती हैं एकत्रित वहाँ। सुनिएगा, जब कुछ अच्छा होना होता है ना, तो सारी नकारात्मक शक्तियां इकट्ठी हो जाती है, उसका विरोध करती हैं, मार्ग को रोकना चाहती है उसका, किंतु दृढ़ संकल्पी बाधित तो होता कहाँ। ऐसा ही कुछ घटित हो रहा यहाँ। तपस्वी गुरुवर के आगे सभी थे निरुत्तर। एक ने कहा साहस बटोकर, हम विरोधी नहीं मात्र करने आए अनुरोध। हम अनुरोध कर रहे हैं, विरोध करने वाले हम कौन होते हैं? दीक्षा देने वाले आप, दीक्षा लेने वाले ये, हम होते कौन हैं? कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक दिन सोनी जी की नसिया के भव्य पांडाल में विशाल जन समूह में हो गई घोषणा, 30 जून 1968 को मुनिश्री ज्ञान सागर जी दीक्षा देंगे विद्याधर को। उद्घोष यह बिखर गया हवा के कड़कड़ में, सुनते ही छा गया सन्नाटा। यह सच है या सपना? प्रिय जनों के मन में आनंद मिश्रित वेदना। जो प्रिय थे उनको आनंद भी था कि दीक्षा ले रहे हैं, पर वेदना भी थी। क्यों? हमारा प्रिय अब हमारे साथ में नहीं रहेगा, अब तो महाराज के साथ में रहेगा। अब हम पहले जैसी बातें भी नहीं कर पाएंगे, अब तो वो महाराज बन जाएंगे। टोलियाँ बनाकर तरह तरह की कानों कान लोगों की बातें होने लगी। ब्रह्मचारी जी की बुद्धि में है तीक्ष्णता, जीवन में, प्रभु भक्ति में, गुरु भक्ति में, स्व के प्रति कठोरता, प्राणी मात्र से कोमलता, चर्या में, व्यवहार में, जीवन में, भावों में ताजगी, साधर्मी से, संबंधी से विरक्त भाव, स्तुति में प्रशस्त राग, हृदय में भरपूर निद्रा, अल्प गहन साधना, अभ्यास में थकान नहीं, आवश्यकों में आराम नहीं, कंठ में मधुर और 22 वर्ष की युवावस्था में चारित्र स्वीकार। ऐसे लोग सारी बातें कर रहे हैं नगर में, टोलियां बना बना करके। धन्य है दीक्षार्थी जिन्हें दीक्षा देंगे ज्ञान दिवाकर श्री ज्ञान सागर जी। इन दिनों सदलगा में निस्तब्ध नीरवता छाई है। भाई बहन की आंखें विद्या को देखने अकुलाई है, किंतु ठान लिया मल्लप्पा जी ने। सब चाह रहे हैं भाई बहन सब कि हम भी वहाँ पर चले जाएं, क्योंकि सुन रहे हैं दीक्षा की खबरें कि जल्दी ही दीक्षा लेने ही वाले हैं, एक बार चलते हैं। किंतु मल्लप्पा जी से पूछा तो क्या कहते? ना मैंने जाने की अनुमति दी है, ना ही मैं लेने जाऊंगा। मैंने उनको जाने की अनुमति दी थी क्या घर से? बिना पूछे भागे हैं ना, मैं उन्हें कभी लेने नहीं जाऊंगा। दीक्षा ले रहे, लेने दो, मुझे कोई मतलब नहीं। विद्या को लौटा लाने का श्रीमंती कई बार कर चुकी आग्रह,
श्रीमती ने कई बार कहा, देखो सुन रहे हैं ना दीक्षा दीक्षा का, आप एक बार जाओ और लौटा करके ले आओ सदलगा। लेकिन वो नहीं गए। अश्रुधारा बहती लगातार, माँ की ममता का जुड़ा हुआ था तार। इतने में ही आ गया अजमेर से क्या तार आया था पता है ना आपको? पाती पढ़कर पिता सुनावे, माता सोना ढरकावे। पाती पढ़कर पिता सुनावे, माता सोना ढरकावे। छोड़ घर चाल्या विद्या रे, छोड़ घर चाल्या विद्या रे। आई संयम स्वर्ण जयंती। हम तो कहते हैं हम खुशियाँ मनाएं, लेकिन माँ कहाँ खुशियाँ मनाएगी, उसके तो भीतर में हृदय में घोर वेदना थी। और जैसे ही आया तार, पढ़ते ही महावीर हो गए हताश, चेहरा पड़ गया फीका। पिता ने पूछा ऐसा क्या लिखा कि चेहरा हो गया फीका, ऐसा क्या लिखा? दुखित मन से पढ़ सुनाया, सुनकर दीक्षा का समाचार। माँ का हृदय भर आया। पिता ने दोनों कानों में अंगुलियां लगा ली, आंखें जैसे कपाल से बाहर निकल पड़ी। क्रोध और संताप की सीमा नहीं रही, राग की आग बाहर होठों से धधक रही। आंखों की पुतलियां थम गई, कुछ पल धड़कन की गति। सोचा ही नहीं था ये हमारे बिना अनुमति के वो दीक्षा भी ले लेंगे। वो इतनी कठोर निकली कि दीक्षा, उनकी दीक्षा हो रही है। सुनते ही संदेश यह विद्या के अनन्य मित्र सेठ पुत्र शिव कुमार आकर श्रीमती के पास लगे बताने, यह पहले से ही जानता था मैं। उनके जो मित्र थे शिव कुमार, वो आकर के श्रीमती के पास में क्या कहते, जैसे उनने सुना हवा की भांति पूरे नगर में, गांव में बात फैल गई कि विद्याधर जी दीक्षा ले रहे। वो आकर के कहने लगे, ये पहले से ही जानता था मैं, जैसे देश के नेता महात्मा गांधी वैसे ही धर्म का नेता बनेगा मेरा साथी, क्योंकि उसके हाथ की अनामिका में था कमल का चिन्ह। उस पर लगाकर स्याही सफेद कागज पर देखा था मैंने छाप कर। बचपन में जब साथ में पढ़ते खेलते थे तो उसके अनामिका पर बहुत सुंदर कमल का चिन्ह बना हुआ था, कमल बना हुआ था। मैंने उसके ऊपर स्याही लगा करके सफ़ेद कागज पर लगाया था तो बिल्कुल वो कमल उभर करके आ गया था। देखा था मैंने छाप कर। साथ में घूमते थे हम, शतरंज खेलते थे हम, किंतु अब कहते कहते रो पड़े। घर का वातावरण शोक से भर गया। आते जाते लोग पूछ बैठते, क्या विद्याधर दीक्षा ले रहे? समाधान में नयन नम हो जाते। मल्लप्पा जी कुछ बोल न पाते। अजमेर जाने का तय नहीं हुआ। तभी गंभीर वृत्ति वाले ज्येष्ठ पुत्र महावीर विचारने लगे। बड़े पुत्र महावीर जी सोचने लगे, पिताजी तो जाने की अनुमति किसी को नहीं दे रहे और दीक्षा के कुछ ही दिन रहे हैं शेष। एक बार तो पुकारो विद्या कहकर। बड़े भाई थे ना, भातृत्व प्रेम उमड़ आया और सोचा एक बार तो पुकारो विद्या कहकर। भाई से मिलने का यह अंतिम है अवसर। कहा पिता से, जाना चाहिए सारे परिवार को। पिताश्री, जाना चाहिए सारे परिवार को, लौट कर नहीं आएगा ये पल। सारा परिवार जाने को है व्याकुल। न मिलने पर पिता की आज्ञा हुए सब हताश, तो अकेले महावीर ही चल पड़े तब अजमेर की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री मदन लाल जी, पूज्य माताजी स्वर्गीय श्रीमती बिदामी देवी की पुण्य स्मृति में पुत्र मोहन लाल गंगवाल, पुत्र वधू हीरा देवी गंगवाल, पौत्र विकास गंगवाल, पौत्र वधू प्रीति गंगवाल, प्रपौत्र अर्नव गंगवाल, पुत्री गुणमाला सेठी सूरत, पौत्री दामाद सुधा विशाल पाटनी एवं युवना आहाना पाटनी बैंगलोर, पौत्री दामाद निशा धर्मेश गोधा आरुषि विवान गोधा निवासी अमेरिका प्रवासी उदयपुर। सुनो विद्यासागर।